हाँ जी। हाँ जशोमती, क्लियर हुआ? हाँ, मेरा तो क्लियर हुआ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे मैं दूसरों को देना चाहती हूँ इनके, मेरे हस्बैंड की या मेरे बेटे को, क्या मैं उनको बैठा कर पहले उनकी ऑरा क्लींस करूंगी, जैसे जैसे चौकोरे बनाकर प्यूरिफाई ये करना है, या फिर पहले मुझे अपने प्रोटेक्शन भी करना है? वो हाँ, कैसे करना है प्रोटेक्शन अपने में अपने? है। हाँ। हाँ देखो, अब मैंने अभी उसमें चोकुरे का एक काम बताया था ना, प्रोटेक्शन। वो काम अभी रह गया, उसी पॉइंट के लिए। देन आपको क्या करना है? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। आपको ऐसा फील करना है कि वो वाइट लाइट आपको करिए, ताकि आपको दूसरे की ऊर्जा आपको ना, दूसरे की। पहले हमें अभी तो घर वाले हैं, पर बाहर वालों करते हैं तो फिर बाहर वालों की तो बहुत निगेटिविटी आ जाती है, और घर वालों की भी कभी कभी आ जाती है। तो आपको ऐसे करना है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। आपने ये भाव कर लेना है कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाओ। ठीक है? आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, पूरी एक व्हाइट कलर की शील्ड बनी हुई है, जिसको कोई भेद ही नहीं सकता। शीशे की एक शील्ड बनी हुई है आपके चारों तरफ, जिसमें से कोई चीज आपको निगेटिविटी नहीं आ सकती है। आपको प्योर टोटली प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये तो हो गया। अगर मैंने दूसरों जब पर्सन मेरे सामने नहीं है तो उनके लिए हंसा जसोनी में मैं ड्रॉ करूंगी, लेकिन जब पर्सन मेरे सामने है तो उनके लिए हंसा जसोनी ड्रॉ करना जरूरी है? सामने से मतलब आप उनको बिठा के फिजिकली टच करके दे रहे हो, तब नहीं ड्रॉ करना है। ओके, लेकिन अगर, फिजिकली फिजिकली हाँ, देना हो तो? अगर फिजिकली करना है तब आपको बाकी तीन सिंबल हैं, तब आपने तो बस ऐसे किया अपना, कि मेरे पार्टनर की हीलिंग के लिए आप मेरे हाथ से हो और उनको टच कर करके आप दे दो उनको। लेकिन ज्यादातर आई प्रेफर कि आप डिस्टेंस में दो, कनेक्ट करो। जब सेकंड डिग्री का आपका अटेनमेंट हो जाता है, तो ज्यादातर आई प्रेफर कि आप लोग वैसे ही दो, हर चीज को हीलिंग वैसे ही दो, चाहे कोई आपके बगल में ही हो। तो मतलब क्यों? क्योंकि घर वाले ये सब मानते नहीं है हाँ, ना। तो मैं मैं पहले ही बोल रही हूँ ना कि आप किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही कुछ नहीं। आप अपने टाइम पे करो, किसी भी समय करो, आप बस एज्यूम करो उसको और उसको करो, क्योंकि घर वालों के लिए तो इतनी परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती। बाहर क्या किसी का कर रहे हैं तो आपको उसकी परमिशन चाहिए, क्योंकि आप किसी और की एनर्जी में घुस रहे हो। घर वालों में तो आपको कई बार आपको अपनी मम्मी की करनी है, या आपको अपनी सास की करनी है, पति की, बच्चे की करनी है, तो आपको इतनी परमिशन की जरूरत। ठीक है, ओके। तो आप उनके उसके इंटेंशन के साथ में सही से कर सकते हो, टिल द टाइम आप कुछ ऐसा ना चाहो। जैसे कई बार क्या होता है कि गर्लफ्रेंड है भाई, मेरे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हो, तो मैं उसको एनर्जी देके उसको अलग करूँ, दैट देन इट डजंट वर्क दैट। कि मैं उसको हीलिंग दूं कि वो उसके साथ ना हो, देन इट्स नॉट दैट। यू कांट डू दैट। आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि मैं उसकी मम्मी मैम, हूं तो ये हक है कि मैं उसको उसकी गर्लफ्रेंड से अलग करूँ नहीं। दैट्स और नॉट। एक बात मुझे ना मैं एक बार मेरे हस्बैंड से जी उनको दे रही थी, उनका घाव ना और बड़ा ज्यादा हो गया। तो वो बोल रहे थे कि तुम ये क्या करे, और भी मेरा जो वो ठीक होने वाला था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो मेरा मन में कुछ कुछ दुख भी आया कि क्यों क्यों रे, क्यों मुझे इतना कुछ, मुझे क्यों ये ऐसा सुनना पड़ रहा है। थोड़ा दुख आया तो मैंने। आप उनको डिस्टेंस से देना, आगे से डिस्टेंस से दो। ठीक है, आप उनको डिस्टेंस से दो, और ये बहुत मैजिकली वर्क करती। मेरा भाई तो बॉम्बे था, उसके पैर में यहाँ पे काला काला था, उसको मैंने यहाँ से बैठ के दिया और वो उसका काफी ठीक हो गया। मैं तो उससे सिर्फ फोटो मंगाई थी, मैंने कहा दिखा क्या हो गया। तो फिर मैंने बस उसको यहाँ से फोटो पे ही उसके कर करके दे दी, और हो गया। और आप उसको डिस्टेंस पे दो। दूसरी बात ये है, वो बढ़ा इसलिए होगा क्योंकि जब आप रेकी एनर्जी देते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि उस जो जख्म, फिजिकली कोई जख्म था। हाँ जी। हाँ, तो वो जख्म था, तो वो जो ठीक हो रहा था वो सुपरफिशियली ठीक हो रहा था। रेकी से क्या हुआ होगा, कुछ इंटरनली भी उसमें जो प्रॉब्लम होगी ना, जिसको हील करने के लिए, तो इसलिए वो उसमें की वजह से वो बाहर आ गया। वो एट टाइम्स कभी कभी हो जाता है, कोई इसके अंदर तकलीफ है तो वो बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो रेकी तो क्या कर रही है, ऊर्जा जा रही है आपको उसको हील, और वो फाइनली हील हो ही जाए। लेकिन वो आपका थोड़ा सा लगा होगा, क्योंकि उसमें कुछ और प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वो उभर के आया होगा। क्योंकि वो सरफेस लेवल पे आएगा तो निकल जाएगा, अंदर उसको सप्रेस नहीं कर रहा है वो। बाकी चीजों से क्या हो रहा है, सप्रेस कर रहे हैं। और इसीलिए हम क्लीनिंग करते हैं। जैसे डॉक्टर के कोई जख्म होता है तो वो पहले क्लीन करता है उसको, फिर उसमें एंटीबायोटिक डालता है कि कुछ अंदर भी है तो निकल जाए। उसमें एंटीबायोटिक डालता है वो उसके अंदर, डॉक्टर जख्म के अंदर, ओपन जख्म के अंदर ऊपर से मल्लम पट्टी करने की जगह।
तो इस तरह से ये चीजें होती है, लेकिन चूंकि हम विश्वास नहीं करते ना, तो इसलिए हमको ऐसा आता है। तो इसलिए मैं पहले कह रही हूँ कि डिस्टेंस में करो, इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि हमारा फेथ वर्क करता है और हीलिंग वर्क करती ही है। आप किसी को भी हीलिंग दोगे तो वो आपके हाथ से वो वाइब्रेशन उसको फील होती ही होती है। फिर प्रोटेक्शन आ गया। हाँ, ये तो मैंने अपना सेल्फ का प्रोटेक्शन बता दिया, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। आप किसी और को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो ये मैं बता दूं। देखो, समझो, लाइक अभी मेरा बेटा फ्लाइट से जा रहा है, उसने यहाँ से वहां की फ्लाइट ली और बैंगलोर है, बैंगलोर से वो जा रहा है, समझ लो उसने बैंगलोर से बॉम्बे की फ्लाइट, तो उसने मुझे बोला, या घर में भी हस्बैंड कहीं जा रहे हैं, या जैसे मैं तो कार में भी, हम जैसे कहीं बाहर निकलते हैं तो अगर हम भी, मैं भी कहीं जा रही हूँ तो मैं ऐसे मन में ऐसे, तो उसमें कोई ये नहीं कि आपको पूरा रेकी शक्ति का आह्वान करना है। चोकुरे 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 एंड सेहेकी सेहेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मैं तो ड्राइविंग सीट पर बैठती हूँ, मैं अपने मन में ऐसे हैंडल पकड़ा और ऐसे अंगूठे से चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, बैलेंस बैलेंस। हो गया तो आपने ये क्या करना है, जैसे आपने अपने बेटे को, बेटी को, बच्चे को, पति को, किसी को भी आपने करना है, आपने ऐसे सोच लेना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। उनको विजुलाइज करना है, हंसा जेशुनैन से उनसे कनेक्ट करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। फ्लाइट में जा रहा है तो आपने ऐसे, मैं तो अपनी फ्लाइट में भी ऐसे करती, प्रोटेक्ट करती हूँ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, पूरी फ्लाइट को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया। चाहे तो चारों तरफ ड्रॉ कर दो, फ्लाइट के राइट साइड को बन गया, फ्लाइट के नीचे भी चोकुरे 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 चोकुरे, चारों तरफ से फ्लाइट वाइट लाइट से कवर्ड है एंड इट्स ऑल कवर्ड। फिर मैं क्या करती हूँ, आगे भी एक चोकुरे ड्रॉ कर देती हूँ, चोकुरे आगे ड्रॉ कर दिया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एंड आई फील लाइक ए चोकुरे की व्हाइट लाइट ऐसे बवंडर की तरह जा रही है और मेरा सारा मार्ग क्लियर 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 मिल रहा है और मैं आराम से लैंड कर गई हूँ। चौकुरे का एक आगे जैसे क्या करते हैं ऐसे, वो जैसे होता है ना, हवा का गोले जैसा जा रहा है आगे, जो मेरा सारी कोई भी जो है एयर में कोई भी चीज है तो वो सब क्लियर कर रहा है मेरे लिए, सारा कुछ फेवरेबल है, एवरीथिंग इज फेवरेबल फॉर। क्योंकि जरूरी नहीं है हमारा अपना ही हो, हमारे अपने भी ट्रैवल करते हैं तब भी हमें थोड़ी सी वरी हो जाती है कि सेफली पहुंच जाए, सेफली कर तो आपको उसको वरी को क्या, आपने खुद से करा और उनको बोलने से कोई फायदा नहीं, उनको बोला पहले से, बोला एंड बोला कि बेटा ठीक से अच्छे से पहुंचो, मन में कर लिया। और बच्चे थोड़ी मानते हैं, मेरा बेटा धीरे से जा रहा है, मैं मन में सोचती हूँ चोकरे चोकरे चोकरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, सेफ सेफ सेफ, कि मेरा बेटा जैसा भी सेफ है, जहाँ भी ये सेफ है। ये आप मॉर्निंग में एक रिचुअल कर सकते हो, जो कि मैं मतलब खुद भी मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो जैसे मैं अपनी प्रेयर करती हूँ और उसके बाद में हाथ में करा चोकरे चोकरे चोकरे, रेकी शक्ति का आवाहन किया, प्रोटेक्ट मी प्रोटेक्ट मी प्रोटेक्ट मी, ये चीजें थोड़ी सी करी। कुछ हीलिंग करनी है तो एक आध पॉइंट्स पे किया, रेकी शक्ति को अपने साथ में ले लिया। देन पूरी फैमिली को एक उसमें ऐसे विजुलाइज किया, चोकरे चोकरे चोकरे, एक वाइट की ची बॉल की तरह से, जिसमें भी आपको ये लगता है से, चोकरे चोकरे चोकरे, हंसा जैशो में, हंसा जैशो में, हंसा जैशो में, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, चोकरे चोकरे चोकरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। इसको बोलते हैं रेकी में ची बॉल। अभी वो फर्स्ट लेवल पे नहीं है, सेकंड लेवल पे, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, उसको बोलते हैं ची बॉल, कि आपको ऐसे एनर्जी का एक वाइट गोला जैसा बना, जिसमें कि आपको सारी फैमिली आपकी सुबह से प्रोटेक्टेड है, फिर वो कहीं भी जाए दे आर प्रोटेक्टेड फॉर 24। सो इफ यू डू इट एवरी मॉर्निंग तो आपकी फैमिली पूरी प्रोटेक्टेड है, फॉर 24 आवर्स दे आर प्रोटेक्टेड, यू हैव केप्ट देम प्रोटेक्टेड। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। वो ऐसे विजुलाइज करो कि वो जहाँ, जैसे जहां भी कहीं जा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस स्टेशन पे भी है, जिसका लिए भी आपका मन है, सबको उसमें एक साथ इंक्लूड कर लो। ऐसे मत सोचो कि वो ची बॉल जैसी है ना तो सबको बोल लो कि सब उस सुरक्षा घेरे में, एंड वो सब जहां भी है जैसे सुरक्षित है सुरक्षित है सुरक्षित, वो सारे उस लाइट से कनेक्टेड है, सुरक्षित है। So उसको थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए उसको एनर्जी दो, ये भाव करो कि जहां भी है सुरक्षित है सुरक्षित है सुरक्षित, आपके हाथों से ऊर्जा जा रही है, उस ची बॉल में आपकी पूरी परिवार सुरक्षित है सुरक्षित है सुरक्षित। ऐसे उसको 2-4 मिनट के लिए भाव, एंड फिर उसको चोकुरे चोकुरे चोकुरे, अब मैं बता रही हूँ तो मैं बता देती हूँ अभी आपको, देखो ये सेकंड डिग्री में, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मैं ऐसे करती हूँ, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित,
फिर वो एक सिंबल है, वो इसमें नहीं है, सेकंड डिग्री में नहीं है, तो क्योंकि उसका आपको अटेनमेंट नहीं मिलेगा, तो आप चुपरे 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 से कि वो पूरे उसमें सुरक्षित है। सो रेकी कैन वर्क वंडर्स फॉर यू, आप इससे कुछ भी कर सकते हो। इतनी पावरफुल ऊर्जा है, पूरा परिवार आपका सुरक्षित रहेगा। कुछ भी देखो, जीवन है छोटा मोटा होगा, लेकिन यू विल सी कि वो सब उसमें से सुरक्षित निकल आए। कुछ कभी किसी का कुछ होता भी है तो यू विल समहाउ से, कभी कभी ऐसा लगेगा कि पता नहीं किसी ने आके कुछ बचा लिया, समहाउ यू आर सेव फ्रॉम दैट। कुछ हुआ भी है, मुश्किल आई भी है, तो वो थोड़े में आके निकल जाएगी। ऐसा नहीं है, कोई भी इस चीज की गारंटी नहीं देता कि जीवन में कभी कुछ होगा ही नहीं, लेकिन देन आपको उसमें से आप निकल जाओगे, अपने टाइम के साथ सब कुछ आराम से चलता है। तो मेरे लिए तो, मैं मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ कि मैंने बहुत बहुत चीजें इससे कर ली हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें। और स्पेशली जब आप कभी क्राइसिस में होते हो और आप फेथ के साथ करते हो ना, जब कभी आपको लगता है कि कुछ भी नहीं काम कर रहा है, फेथ के साथ करके देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो रास्ते में खड़े हुए जहाँ पे पेट्रोल के लिए भी नहीं, पता नहीं कहाँ से अंधेरे से एक आ गया पेट्रोल के लिए स्कूटर लेके, मेरे पापा मम्मी भी साथ में थे, और गाड़ी हमारी जंगल में खड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया उसमें, और हम पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, 1.5 किलोमीटर पे। तो मोटरसाइकिल पे कोई आया, वो पता नहीं कहाँ से आया अचानक से, एंड देन इसे पापा को, अंकल जी आप बैठो, मैं आपको पेट्रोल पंप तक ले जाता हूँ, मेरे पास गाड़ी, उसमें से लेके आता है। और उनको थोड़ी मैंने बोला कि मैं रेकी करें, मेरे पास यही रेकी, रेकी एनर्जी, जस्ट प्लीज कम एंड हेल्प मी, छोटू बे इंशाल्लाह, रेकी एनर्जी कम एंड सेंड मी हेल्प, सेंड मी सेंड। तो चीजें होती हैं, लेकिन जिन चीजों के लिए आपके पास एक जादू की छड़ी है, रेकी एनर्जी, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ हर घर में रेकी, इनफैक्ट इसको सबके ऊपर करो, प्रैक्टिस करो इंटेंशनली। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने फेथ को बढ़ाओ, जितना अपना फेथ बढ़ा के करो। ऐसे ही फिर पानी को चार्ज करो, पानी को जरूर करो। वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट, पानी को तो एवरी डे चार्ज करो, पूरे घर का पानी चार्ज करो, उसमें आपको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं। जो भी आपका मटका रखा है, जो भी आप देखोगे, पानी में मिठास भी बढ़ जाती है, उसको बोलो जल ये अमृत है, ये जल संजीवनी है, ये जल हमारा जीवन है। उसको जो भी आप भाव सोचोगे, बोल भी नहीं पा रहे हो, अपने पीने का गिलास तो रख के उसको देखो, कितना प्यारा है, इस जल से जीवन है। पानी का कभी प्यास महसूस करके देखो, उस समय कोई कितना भी कैंपा कोला पिलाए ना, पानी ही चाहिए होता है। जिस समय पानी की प्यास लगती है ना, कोई आपको शरबत लाएगा ना, तो भी आप बोलोगे बेटा पहले पानी दे दो थोड़ा। उस समय आपको शरबत भी नहीं अच्छा लगेगा, उस समय थोड़ा पानी ही चाहिए होगा। पानी ऐसी चीज है, जल, उस पानी की मिठास बढ़ जाती है। आप उसको ऐसे ऐसे करो, चुपुरे चुपुरे चुपुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, इसकी सारी इम्प्योरिटीज दूर हो जाए, इस भाव के साथ करो। मैंने उस दिन वर्कशॉप में वो दिखाया था ना, डॉक्टर मिसारुल मेहतो का, चोकुरे चोकुर प्यूरिफाई प्यूरिफाई। देखो सारे हमारे उसमें वो लोग जल लेके पूजा करते हैं, पंडित जी सारे मंत्र पढ़ते हैं जल लेके, उस मन उसके ऊपर आप जो भी जो जल को मेमोरी दोगे ना। और हमारा क्या होता है, हम लोग जो घर में गले कलह कलेश होता है ना, उसका मेमोरी जल में जाता रहता है, और फिर उसी को पीते हैं, उसी को पिलाते हैं, उसी से खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय भी पता नहीं क्या मुसीबतें कुछ कुछ बोलते रहते हैं। और मन में जो है ना, हमारा जो वो चलता रहता है ना, क्या बोलते हैं, तुन तुन तारा तारा चलता रहता है हमारा। हमारा जो है, किसी और को तो हम कुछ कह ना पाए ना, चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे बच्चा हो, जिसने जो भी कुछ कहा, हम किसी को कुछ कह पाए या ना कह पाए, हमारा मन में तुन तुन तारा तारा चलता रहता है। तो ये सब के तो ये जो है ना, ये सारी वाइब्रेशंस हम वो देते हैं। तो इस समय जब वो मन में तुन तुन तारा तारा चल रहा है ना, उसी समय उस भाव को आप सबसे पहले एक शब्द ये सीख लो, कैंसिल, कैंसिल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब भी आपको नेगेटिव भाव आ रहा है, देखो नेगेटिव भाव हमेशा आएगा, गुस्सा भी आएगा, क्योंकि हम सब ह्यूमन है, हम रोबो नहीं है, हम ह्यूमन है, हमें गुस्सा आता है। इसलिए मैं लोग की एनर्जी का क्यों होता है, इसलिए हमें हीलिंग भी अपना करना पड़ता है। क्योंकि जब आप अपने कप में से, आपके पास ये कॉफी का कप है, और आप उसमें से बराबर सबको देते रहोगे, अपना कप नहीं भरोगे, तो आपका वो कप खाली हो जाएगा। और आपका जब वो कप खाली हो जाएगा, तो फिर आपको दूसरे से मांगना पड़ेगा। फिर दूसरा दे ना दे उसकी मर्जी है, जिसको आपने दे दिया उसके बाद भी उसकी मर्जी है कि वो आपको दे ना दे। आप ये नहीं कह सकते, लाइफ में आपकी हर चीज पे अप्लाई होता है। ये लाइफ लेसन्स हैं, ये आपकी लाइफ में इवन पैसा भी है। आज आपने बच्चों को सारा पैसा दे दिया, आपने अपने लिए कल को कुछ भी नहीं रखा, कल को आप बच्चों से मांगोगे तो फिर बच्चों की मर्जी है कि वो आपको देगा।
इसलिए पुराने लोग तो हमेशा कहते हैं कि अपने जीवन तक, बाद में आप सारा कुछ बच्चों के लिए, अपने जीवन तक हमेशा अपने पास रहो कि आप अपने पैरों पे हमेशा समर्थ रहो अपनी लास्ट ब्रेथ। एक बार जो चीज आपने दे दी, उसको मांगना आपसे मुश्किल है। मांगने में फिर आपका हाथ ऐसे हो जाता है, हमेशा हाथ ऐसे। तो ये हर चीज पे अप्लाई होता है। जब आप रेकी में कर रहे हो, तो जब आपने वो गिलास को पकड़ो ना, तो इस भाव से रखो कि ये परिवार हमारे, ये जो जल है ना, जब मेरे परिवार वाले पीते हैं, तो सभी का संबंध हमारे सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, हमारे संबंध सब परिपूर्ण है। सब लबालब, अपनी कुछ भी सिंपल लैंग्वेज में लग दो कहीं से कुछ, मतलब हम सोचते हैं कई बारी कि हम ये प्रार्थना बोले, हम ये प्रार्थना बोले, कुछ भी नहीं। आप सिंपल बोल दो, मेरे घर में ये सब कुछ लबालब भरपूर है जो आपके दिल में आ रहा है। मेरा घर प्यार के रिश्तों से लबालब भरा हुआ है। कोई आपको बहुत फैंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है। मेरे घर में पैसों की इतनी भरमार है ना आज की डेट में भरमार। आपके पास जितना भी सामान है, जितना मर्जी हम पैसे की क्राइसिस बोले, आज आपके पास जो कुछ है, अगर आप A to Z एक एक की वैल्यू लिखोगे ना, आपका करोड़ रुपया आराम से हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू। घर से लेके आप सब कुछ लिखोगे, आपके पास जो एक एक चीज है, कपड़ा जेवर, तो आप देखोगे कि करोड़पति आप ऑलरेडी। लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। तो आप उसको देखोगे करोड़पति, तो आप भगवान को, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको आगे नहीं मांगना है, लेकिन आप ये बोलो पहले कि मेरे पास भगवान इतना कुछ तूने दिया है, उसके लिए तेरा हजार 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 बार शुक्रिया है। फिर उसके बाद बोलो, लेकिन अब इसके बाद में बोलो कि तेरा हजार हजार बार शुक्रिया। उसके बाद में अब ये चीज इतने से इतनी हो जाए तो और मजे से भी मजा आ जाए। देन इफ यू आस्क विद ए हैप्पी थॉट, विद ए अच्छे भाव के साथ आप कहोगे ना, तो आपको ये तो शुरू में प्रैक्टिस के लिए कहनी पड़ती है। ट्रस्ट मी, मैं आपको बताती हूँ, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज के आगे बैठी हूँ, मैं भगवान के आगे जाके कभी कुछ नहीं। मैं बड़े बड़े मंदिरों में गई हूँ, बहुत दूर दूर तक, चाहे तिरुपति जी, चाहे वैष्णो देवी, अभी हैदराबाद गई थी, तो वहां पे एक ऐसे रेयर मंदिर में गई थी। लेकिन पता नहीं, मंदिर में जाके तो मैं कुछ नहीं मांग पाती। सब लोग कहते हैं यहाँ पे जो मांगो मन्नत पूरी होगी, मैं कुछ नहीं मांग पाती सिवाय धन्यवाद कि ईश्वर तेरा शुक्राना, तूने जितना दिया है उतना बस बनाए रख। मतलब इतना शुक्राना है ना ईश्वर का कि ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्राना है, जो भी कुछ मैं अब कर रही हूँ मैं अपनी डिजायर से। ईश्वर का हजार हजार बार शुक्राना। आप दिल से शुक्राना करके तो देखो। इसलिए मैंने वो प्रैक्टिस कल बताई थी कि 5 शुक्राने जरूर लिखो। 5 शुक्राने जरूर लिखने हैं। 5 से 10 शुक्राने जरूर लिखो हर चीज के लिए। रोज मुझे पोस्ट करो, ग्रुप में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं शंपा को बोल रही हूँ कि इंडिविजुअल मैसेजेस में नहीं देख पाती हूँ। आज भी ममता जी ने ग्रुप में किया तो मैंने देख लिया, इंडिविजुअली करने में वो नीचे चला जाता, फिर मैं देख नहीं पाती हूँ। ग्रुप में डाल तो कोई ऐसा नहीं है, ग्रुप हमारा ऐसा है ही नहीं कि जहाँ पे कुछ हो। मैंने इसीलिए एक ही ग्रुप बनाया हुआ है। ग्रुप में सब बहुत मेच्योर लोग हैं, बहुत जो कुछ नहीं नहीं, करते। मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया है आपने। हाँ, ग्रुप में तुम्हें ऐड कर देती हूँ। तुम बहुत सारे ग्रुप में ऐड हो ना, मेरे बाकी जितने ग्रुप में है कोई किसी ग्रुप में ऐड नहीं है, वो सिर्फ मेरे ग्रुप में ही ऐड है। नहीं, आपके ग्रुप में मैं नहीं ऐड हूँ। हाँ, तुम मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हो, लेकिन बाकी सबका देखोगे ना तो सब सिर्फ मेरे ही ग्रुप में ऐड है, किसी को कोई और फालतू ग्रुप में ऐड नहीं है। तो मैंने शुरू शुरू में बहुत सारे, अब मैं सब धीरे धीरे अपने ग्रुप छोड़ रही हूँ। कई सारे ग्रुप छोड़ छोड़ के ट्रायल के लिए। मैंने कहा पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता था, ये सब दुनिया ही नहीं पता थी मुझे। तो मैंने वो सब सीखने के लिए कि क्या हो रहा है, ये सब क्या है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये 2 चीजें, योग और रेकी, दिल से बता रही हूँ, ये 2 चीजों ने मेरे जीवन को संभाला है। और ये 2 चीजें हमारे ऋषियों ने हमको पहले से दी है। रेकी बुद्धा ने दी है, योग महर्षि पतंजलि का है। और योग भी हमने सिर्फ उसको फिजिकल एक एक्सरसाइज से जोड़ा हुआ है। योग को भी अब आप जब डीप में जाओगे ना, क्या हमारे पंचकोश हैं, और क्या ये जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रैक्टिसेस करते हैं ना, जब आप इसके ये जो शुरू के हमारे हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये सारे आप अगर अगर आज की डेट के साथ देखोगे ना, तो सारी प्रैक्टिसेस आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ सकती हूँ। मैं कोर्स करने की सोच रही हूँ उसके साथ, कि कैसे हमारा जो कल्चर है कितना महान है। हम ये सोच रहे हैं कि हमें बाहर के लोगों ने आके दिया, बाहर के लोगों ने आके, मैंने पता है एक बहुत एक्सपेंसिव कोर्स किया था, उसमें मेरी मेंटर ने कहा कि जब मैं बाहर जाके 17 लाख दे के बाहर जाके कोर्स करने गई, तो वहां पे वो मेंटर ने बोला कि ये वाली सारी नॉलेज जो है पूजा के एंसेस्टर्स को, पूजा के पूर्वजों को जो है। तो मैंने बोला मैं तो यहाँ कोर्स करने आई हूँ अमेरिका में, ये मेरे पूर्वजों को दे रहे हैं।
तो कहने लगी ये सारा नॉलेज हमने इंडिया से जो है वो करा। जस्ट बिकॉज ऐसे कि वेस्ट में जो है जो भी चीजें बताई जाती हैं वो सारी चीजें, अभी मैंने बीच में एक वो कर रही थी ईएफटी की टैपिंग का, उसमें भी वो कह रहे थे कि मैं अभी एक महीना जो है मैं इंडिया में रह के आया और मैंने वहां से सीखा, हमारा कल्चर इतना रिच है। मतलब मैं जितना सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ हम कहाँ बाहर जा जाके सीख रहे हैं। लोगों ने बाहर से आके यहाँ सीखा, फिर उन्होंने बाहर जाके उसको अलग तरह से, हमने अपने कल्चर को प्रचार नहीं किया, बाहर के लोगों ने उसको बहुत प्रचारित कर दिया। हम अपने यहाँ योग को वैल्यू नहीं देते। मैं अभी स्विट्जरलैंड वहां पे गई, वहां पे होटल में गई तो वहां पे वो लोग कह रहे हैं मैम इंडिया आप योग सिखाते हो, हमारे यहाँ करा दो। जितने दिन आप यहाँ पे हो तो जितने गेस्ट हो पर डे कितने डॉलर में सेशंस। मतलब बाहर हमारी चीजों की बहुत वैल्यू है भाई, हमें अपनी चीजों को समझने की जरूरत है और उसकी वैल्यू करने की जरूरत है ना। तो जो आप ये चीजें देखोगे कि आपको डीक्लटरिंग करना है, आपको लोगों से कैसा बिहेव करना है, और यम नियम आसन धारणा, जब मैंने इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में सीखा ना, यम नियम आसन धारणा ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो अष्टांग योग के 8 नियम है आपके वो पूरे चलते हैं। फिर आपके पंच कोश हो गए, पंच प्राण हो गए आपके, अभी मैं चक्रा पे उस पे कर रही हूँ। तो ये आपके कि कितना आपका वाइड हमारा वो है। तो बेसिकली योग और रेकी 2 चीजें हैं। आपकी तो क्या बेटी ने भी किया हुआ है, लेकिन ये है ना बच्चों ने किया है, हमें नहीं पता चलता ना ये चीज। तो अभी देखिए के संबंध में कोई और डाउट, जल जरूर चार्ज करना है, पानी को भी वैसे ही करना है, हर चीज के ऊपर प्रोसीजर वही है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। जल के गिलास को सेकी सेकी सेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। और उस जल के ऊपर ऐसे करके थोड़ा हाथ रख लेना है कि वो जल से आपके आपके हाथ से रेस जा रही है और आपका जल सुबह का चार्ज हो गया। चार्ज करके 2 गिलास पानी, जो आपकी इंटेंशन है वो उस जल को बोल दो, जो आपको चाहिए, सेहत स्वास्थ्य समृद्धि पैसा मनी कुछ भी आज के लिए बोल मैम दो। हाँ जी। मैम हाँ जी। मैम मैं, मैं तो ये जो चोकुरे का जो ये है, ये तो हमने मुझे इतना मालूम नहीं है, आज अभी मैं पहली दिखा बार। रही हूँ कैसे, तुमने तो कैमरा बंद कर रखा था। नहीं, मैं देख रही थी। देख रही थी तो समझ आया नहीं समझ आया तुम्हें, तुम्हें सेकंड नंबर की बुक गई मैं है नहीं? समझ आया है, लेकिन इतना मतलब कि डीपली नहीं समझ आया, लेकिन जितना आपने दिखाया प्रैक्टिस मुझे से लगता आएगा, है कि प्रैक्टिस से आएगा। अभी सेकंड डिग्री का अटेनमेंट किसी का नहीं हुआ है, डीपली इसमें प्रैक्टिस करो, पहले सिंबल ड्रॉ कर। मैंने अभी ये बताया सिम कि कहाँ मिलेगा? सिंबल कहाँ मिलेगा, बुक में। वो जो आपने भेजा था उधर ही मिलेगा? हाँ उधर। मैंने तुम्हें शायद सेकंड डिग्री का भेजा है, नहीं भेजा है? अच्छा। अच्छा ठीक है। ठीक है, जिन्होंने सेकंड डिग्री का सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनका तो सबको भेज दिया था मैंने, तुम्हारा रह गया। ओ, मैं रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ नहीं ना। कोई बात नहीं, हाँ, भेज देना तो उससे हो जाएगा, बाकी सबका चला गया। अच्छा तो अब जो है अटेनमेंट की बात आ गई सेकंड डिग्री का। जशोमती तुमको कब चाहिए? मैं 23 तारीख को वापस आऊंगी या तो फिर 24 को होगा। आपने तो मैम बताया मेरा कि आपने तो 23 के बाद चाहिए आपको, है ना ममता जी? जी हाँ मैम, मैं तब तक ये प्रियंका प्रैक्टिस वगैरह को करूंगी। भी 23 के बाद चाहिए। हाँ जशोमती आप बताओ। त- तब तक मैं प्रैक्टिस मेरा करूंगी। मेरा मेरा सेकंड लेवल का जो अटेनमेंट कब होगा? आपने बोला था कि 14 तारीख से के बाद। हाँ तो तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है, तुम्हारा पीरियड्स आ गए थे तभी आ गए थे, अब तुम बताओ मुझे, या तो तुम कल, अभी मैं या तो अभी तुम मैं कल, फ्री या हूँ। तो तुम कल ले लो। 20 तारीख को मैं जा रही हूँ, 23 को वापस आऊंगी। मैं रिट्रीट में जा रही हूँ बहुत अच्छी एनर्जी में, फुल मून में, मैं उसके वहां से फोटो भेज 20 21 22 23, या तो मैं उस रिट्रीट रिट्रीट से आ जाऊंगी बिल्कुल चार्ज अप होके, तो 24 को लो, और नहीं तो कल ले लो। मैम मुझे 24 को चाहिए, क्योंकि आप इतना चार्ज अप एनर्जी से होकर पार आएंगे हो आप। गया। सबसे इवन पहले आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, काफी लाइक दैट्स डिवाइन, मतलब बहुत ही बढ़िया। मैं फोटो भेजूंगी हम क्या क्या। मैम किधर शुक्राना जा रहे फैमिली हैं? के साथ जा रहे हैं हाँ क्या? हाँ, शुक्राना फाउंडेशन, वाह! किधर जा रहे वो हैं आप? सिलीगुड़ी। शुक्राना फाउंडेशन वाले, यस। अच्छा, वाह! ये क्या होता है? ऋषिकेश में शुक्राना शुक्राना फाउंडेशन। फाउंडेशन तो फाउंडेशन है, पर वो हर मंथ रिट्रीट करते हैं फुल मून पे। दिस टाइम हमारे घर के पास है ऋषिकेश, पिछली बार सिलीगुड़ी वगैरह था तो फिर नहीं जाना होता था, इस बार ऋषिकेश है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बुक कर दिया, मैंने कहा भी नहीं।
इसी को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। कांग्रेचुलेशन, मुझे तो बहुत खुशी आ रही है आपको देखकर कि आप जा आप रहे हो, फिर क्योंकि हम मुझे सभी पता रहेंगे। है वहां का एनर्जी इतना अच्छा है उनके साथ ना, क्या बोलूं, मैं खाली उनको भी उनका वीडियो देख देख कर ही मेरी एनर्जी हाई हो जाती है। तो चलो मैं कल परसों सुबह जाऊंगी, फिर मैं तुमको वहां से जाके सबको ग्रुप में डालूंगी। मैं 20 से लेके 23 तक मैं वहां पे हूँ, और ठीक 23 है, को हम लोग वापस आएंगे, और फिर 24 को एट्यून में। 24 को पक्का ले लेना सब, हाँ, बहुत अच्छी हाई एनर्जी में। ठीक है, ठीक है। हाई बिल्कुल। ओके। एनर्जी रहेगी। उनका देखो एनर्जी का प्रभाव बहुत होता है, ये जी। बात सच है। मैम, और मेरा एक क्वेश्चन है, मैम मेरा एक क्वेश्चन प्लीज मुझे सॉल्व कर दो, क्योंकि मेरे मन में ये गुदगुदी हो रहा है नहीं पूछूंगी तो वो माइंड में वो ब्लॉकेज हो जाए क्या बोलो? कि हाँ, मेरा जो मैं जो चाहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए जो मैंने वाटर का अफर्मेशन, जो वाटर टेक्निक वाला जो वो होता है ना, मैं उनको तो करती हूँ। और मैं जैसे मैंने बेटे के लिए कि मैं विजुअलाइज करती हूँ उसको, और जैसे आपने जैसे बोला था वो चकोरे सही की, और हंसो जैसो ने, ये सब के बाद मैं जो चाहती हूँ वो इंटेंशन थे कि ये अपने माइंड में इंटेंशन आप रखो उसको कि उसको दूसरी बात, की हाँ एनर्जी जा उसको, रही है। वो प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है। दूसरी एक चीज और मैं जोशोमती तुमको बताना चाहती हूँ। इंटेंशन, इंटेंशन जब हम ये कहते हैं, इंटेंशन वो है जो तुम चाहती हो, एक वो हो गया। एक इंटेंशन वो है जो उसके लिए अच्छा है। हम्म। समझो ये दोनों चीजों। एक इंटेंशन ये तो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन वो कि जो तुम चाहती हो वो पूरा हो, या इंटेंशन वो जो उसके लिए बेस्ट है वो पूरा हो। उसके लिए जो बेस्ट है वो पूरा। हाँ, तो वही इंटेंशन दो उसको, उस पानी को भी वही इंटेंशन दो जो मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है। मेरा बेटा बिल्कुल जीनियस है, मेरा बेटा बिल्कुल बेस्ट कर रहा है, वो जो कर रहा है वो कमाल करता है। अगर तुमको नहीं पता उसका क्या इंटरेस्ट है, वो जो करता है वो कमाल करता है। ईश्वर उसका हर रूप में उसका साथ देता है, उसको इतने अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं, वो इतना फेमस है, वो इतना समृद्ध है, वो इतने संतुष्ट है। उसके लिए तुम जो अच्छा सोच सकते हो, ये नहीं कि वो यही करे। फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन का जब जो था, आइंस्टाइन के लिए कहा जाता है कि आइंस्टाइन को डिसलेक्सिया था। वर्ल्ड के अभी आज के सबसे बड़े साइंटिस्ट, उनको डिसलेक्सिया था, उनको डिसलेक्सिया था। और उनको जो उनके स्कूल की टीचर ने जो है, एक दिन उनकी मदर के पास में पेपर आया जिसमें कि उनके टीचर ने लिखा उनको कि आपका बच्चा बिल्कुल मंद बुद्धि है। और जो है बिल्कुल फैक्ट स्टोरी है, ये बुक्स में है हिस्ट्री के तौर में। अब तो इसको व्हाट्सएप में भी पोस्ट बनाने लगे कि इसको जो है बिल्कुल मंद बुद्धि है ये बच्चा, इसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, इसको आप अपने पास ही रखो और खुद ही पढ़ाओ। और वो बच्चा घर आ गया, उसकी मदर ने वो चिट्ठी पढ़ी स्कूल के प्रिंसिपल की, टीचर की। और फिर उसकी आइंस्टाइन ने पूछा कि क्या लिखा है इसके अंदर, तो उसकी मदर ने उसको कहा आइंस्टाइन को कि इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, बहुत होशियार है, इतना होशियार है कि हमारे बस का नहीं है उसको पढ़ाना, तो इसीलिए उसको आप खुद ही पढ़ा लो, वो बहुत होशियार बच्चा है। तो बेटा कोई बात नहीं। एंड उसकी मदर उसको उठाते हुए उसको पढ़ाती चली गई, उसको खुद से पढ़ाया उन्होंने, जो भी उसको जिस भी तरह से उन्होंने उसको पढ़ाया होगा। आइंस्टाइन बिकेम द बिगेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। एंड उन्होंने इतना डिस्कवर, फिर कहते हैं कि आइंस्टाइन ने जब एक बार अपने, उनकी मदर चली गई, सब कुछ हो गया, वो बहुत फेमस हो गए, जब वो अपनी अलमारी एक बार साफ कर रहे थे तो उनको एक वो पुराना कहीं मदर की उसमें से कागज का टुकड़ा मिला जो उस टीचर का लेटर था, जिसपे ये लिखा था कि आपका बच्चा बिल्कुल मंद बुद्धि है और उसको हम स्कूल में नहीं रख सकते हैं, उसको आप खुद ही घर पे पढ़ा। एंड देन आइंस्टाइन रिमेम्बर द होल थिंग, कि उनकी मदर ने कहा कि इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत जीनियस है। एंड देन आइंस्टाइन ने कहा कि आई एम ए हीरो मेड, आई वॉज ए जीरो, मदर वॉज ए हीरो, शी मेड मी दिस, हर बिलीफ मेड मी दिस। और इस तरह का एक एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह के हजारों एग्जाम्पल है। एक साइंस, एक बियोविन, बिनोविन उसका क्या नाम है, मेरे को इतना प्रोनाउंसिएशन, बियोविन, कभी गूगल करके उसको देखना।
वर्ड के ए आर रहमान कहते हैं कि ए आर रहमान से पूछा गया कि आप किसके सबसे बड़े फैन हो। ए आर रहमान ने कहा बियोविन का फैन। बियोविन वर्ल्ड के सबसे बड़े संगीतज्ञ, जीव अर्थ पे, जीवन धरती पे जितने बड़े संगीतज्ञ, उससे बड़ा संगीतज्ञ कहते हैं कोई नहीं हो। और मतलब जो वो कहते हैं। और क्या होना चाहिए संगीत होने के लिए? गाना आना चाहिए,